नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। एक बार चेक करिए अपने लिखे है कि नहीं। अहम वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। यामोदामि गवनेथा आनुवन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। आश्रय सामने चौदह भजाइनो चकारो धम्मा भजन्ति आयु वनो सुखमयं। भवातु सभा मंगलं रक्षन्तु सभा देवता। सभा बुद्धानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। भवातु सभा मंगलं रक्षन्तु सभा देवता। सभा धर्मानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। भवातु सभा मंगलं रक्षन्तु सभा देवता। सभा संघानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते। साधु साधु साधु। देखिए लाइव चल रहा है ना। हमारे मुख्य अतिथि और इस समारोह के उद्घाटक श्रद्धेय विश्व शांति नायक अभिध्वजा महारथा गुरु भगवा पंडित मदन ज्ञानेश्वर महादेव जो कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें संबोधन करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्स भगवतो अरहतो पतियो वादी गायिकवति ब्रह्मणो अठासभा मोरते पुत्रो भवति तेजसा। तानि सम्पूर्णा सम्पन्नं बुद्धं वदामि आदरम्। आदरणीय परम आदरणीय विश्व संघ उपस्थित सांसारिक कर्मचारीगण, उपस्थित सभी उपासक-उपासिका, आज हमारा बुद्ध संस्थाओं के नौवीं अधिवेशन इस अधिवेशन में अम्बाला का, नालंदा, नादिका, पादरीगण, कोटिगण, वैशाली फिर शुरू किया। वैशाली, अम्बग्राम, भांडाग्राम, जाम्बूग्राम, हस्तीग्राम, भोगनगर, पावा, काकुठा, कुशीनगर, ये जगह है। अभी राम का जन्म स्थान है, राम का जन्म स्थान है, राम का जन्म स्थान है। खोदाई किया तो निकाला भगवान बुद्ध, खोदाई किया तो भगवान बुद्ध का पूछा जाए तो हमारा बुद्ध हो कोई पता नहीं। अरे भाई ये तो राम का जन्म स्थान कहाँ कहाँ मुझे पता ही नहीं, लेकिन कहाँ खुद का मोटे निकला। अरे भाई आस्था आस्था आस्था, हमारा बुद्ध का सब इष्ट से
45 वर्ष होम को जो प्रचार किया था, जगह जगह अभी भी है सब जगह तोड़ फोड़ किया। 5000 बच्चों आएगा बोलकर आता, 5000 बच्चों नहीं हमारा देश में, लेकिन आयु साहब को जीवन बढ़ के लाया, देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये रोकने के लिए हमारा बच्चों सब रोकने से होगा, आपका नेशनल लोग भी ऊपर सब लोग भी रोकना चाहिए। ये उल्टा सीधा वाला रहेगा तो विदेशी वाला खाली हिंदुस्तान ऐसा ही कुछ है, हिंदुस्तान भगवान के समय जो आहार के कुछ तमाम है, अभी जीवन पाटिल भी सामने ऐसे तमाम विश्व आएगा, बहुत तकलीफ हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वहाँ वो सारी में पादरी गोत्र में संगति होने के बाद यहाँ से चला गया श्रीलंका। जो इतिहास में तो यहाँ हमारा हिंदुस्तान में जो टिकट हुआ माया गुरु का, लेकिन हमारा छेलावटा की तरफ से श्रीलंका में हुआ। उसके बाद चला गया बर्मा में। बर्मा में होने का टाइम बर्मा में पत्थर भी दिखाया, एक पत्थर को एक पत्थर त्रिपिटक सूत्र पिटक अभिधर्म पिटक मीना पिटक सब एक पत्थर में लिखा है। अभी हमारा अभी इस टाइम में स्वतंत्र होने के बाद अरे भाई बौद्ध धर्म इतना अच्छा है, पत्थर में लिखा तो होगा। हमारा गुरु जी ने सोचा इसको पुस्तक में लिखना चाहिए, पुस्तक में लिखना चाहिए बोल के वहाँ से जो साधु संगति होगा, 2 साल साधु संगति होना बोलते वही तैयारी किया। तैयारी करने के बाद रामपुर के बहुत बड़ा एकदम रामपुर की बनावटी गुफा बनाया गया था। बनावटी गुफा में बीच में बैठने वाला करीब 6 लाख आदमी, बगल बगल में सीढ़ी का बात बना रखा है। 25,000 बिच्छू, सबसे ज्यादा 500 बिच्छू, 700 बिच्छू, 1000 बिच्छू, श्रीलंका में 500 बिच्छू, फिर मंदिर में हुआ 1000 बिच्छू, फिर अभी रामपुर में हुआ 25,000 बिच्छू, लेकिन 25,000 बिच्छू समिति हुआ। समिति में जो कंठस्थ कर रखा है, बिना की जगह कंठस्थ ज्ञान देखे नहीं, पहले कोई घुस गया एक हम बेसुता एक ना समझा भगवान सा पाठ बेरू करते बेरू को इतना सुंदर उस में हम लोग को छोटा था 17-18 वर्ष का था। उस में छोटा हुई प्रश्न पूछने वाला, जवाब देने वाला, इसी तरह से संगति बनाया गया था। संगति बनाने के बाद वहाँ से आया भी, वहाँ 1956 में ही हमारा जो गुरु जी यहाँ एकदम भी अभी देखा होगा बोलते कि हमने जितना भी जो बिहार अस्पताल है इसको फिर कुछ किया पूरा घास रहता। लेकिन बर्मा के इतिहास में देखा है, बर्मा में 3 राजा था, एक राजा बर्मी, एक राजा मोह, एक राजा रखाइन। मोह राजा को बर्मी राजा ने पकड़ लिया और वो 600 को लगे। लेकिन 600 से बर्मी राजा ने बोला माता जी आपको क्या चाहिए? भाई हमको एक भक्ति चाहिए। भक्ति क्या बोले धन देगा, भक्ति क्या बोले सीट देगा। भक्ति जाके धन दिया, सीट दिया। उसको भक्ति ने कहा एक हफ्ता 2 हफ्ता रहेगा जी, भर्मी लोग के बीच क्यों रहेगा, हम अभी चूड़ी में मिलेगा चलेगा रहेगा। उसका नाम एक तमान का बिच्छू, तमान नाम में जब आप चूड़ी में मिल गया एक आदमी भगो में पहुंचने के बाद माता जी ने कहा ये तो बहुत ही हिम्मत वाला बिच्छू है, इनको राजा बनाना चाहिए। बिच्छू कैसे राजा बनेगा, बिच्छू का कैसे राजा बनेगा? तब माता जी ने कपड़ा छोड़ाया, कपड़ा छोड़ाने के सत्यानंद महादेव जी, हमारे धर्मा सलाहकार अशोक पंत जी और हमारे इस धर्मा हाल में बैठे आज 9वीं राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सदस्यगणों का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आगे का अतिथि को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। आइए आइए फिर को की तरफ खड़े जाइए। आइए आप आइए।
हमारी परम आदरणीय राजेंद्र गौतम नई दिल्ली से हमारे सलाहकार भी हैं और इनका बहुत हमें मार्गदर्शन मिलता है और बहुत सहयोग रहा है धर्म के क्षेत्र में। मैं उनका भी चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ। जयपुर राजस्थान से हमारे उपासक प्रज्ञा मित्र बोध जी, नौवीं राष्ट्रीय बौद्ध धर्म संसद के विशेष अतिथि पूज्य भिक्षु प्रज्ञा जी माथुरो, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया भिक्षु संघ का। मोबाइल निकाल लो ना, मोबाइल निकाल। हमारे बीच में ऑल इंडिया भिक्षु संघ के प्रतिनिधि भंते सत्यानंद माथुरो जी हैं। मैं चाहूंगा उपासिका रेखा भगत वर्धा यूनिवर्सिटी वर्धा आप आए और आप भी हमारे धम्मा सलाहकार पूज्य भिक्षु सत्यानंद। हमारे बीच में नौजवान भिक्षु और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाले पूज्य भिक्षु अशोक वंश जी हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं भाई रमेश बैंकर बौद्ध अहमदाबाद गुजरात, वो बेल्ट लगाकर पूज्य भिक्षु अशोक वंश को सम्मानित करें। हमारे मार्गदर्शक और अब मैं प्रार्थना करूंगा जनरल सेक्रेटरी शक्ति राजन गौर जी का सम्मान देंगे। डॉक्टर शैलेश बौद्ध इधर आए। डॉक्टर शैलेश बौद्ध, मैं चाहूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं रमेश बैंकर बौद्ध, उनको बैच लगाकर सम्मानित करें। अंत में मैं बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत का नेशनल ऑर्गेनाइजर होने के नाते इस पंडाल में बैठे सभी बौद्ध प्रतिनिधि और मेरे इधर साइडों में बैठे सभी पूज्य भिक्षु संघ, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदना भी करता हूँ। और ये कार्रवाई विधिवत चले, हम अनुरोध करेंगे कि सभी लोग शांति का, प्रज्ञा का ध्यान रखते हुए आप समयबद्ध आने वाले सभी विषयों पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और अपना विचार रखेंगे। ऐसी मैं आशा करते हुए मैं आप लोगों से यहाँ से विदा लेता हूँ और आगे की कार्रवाई में रमेश बैंकर बौद्ध को देता हूँ। सभी का स्वागत हुआ और हमारे जो इस धर्म संसद के पीछे जिसका दिमाग है, दिन रात जो इसमें लगे रहते हैं, अभी रतन बहुत जी का इस धर्म संसद में हमको खाना पीना
ये सभी जो सहूलत प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी हीरा जी का भी स्वागत होना चाहिए। मैं सेक्रेटरी जी से निवेदन करूँ। आज की सभा के सभापति जी, आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सीधा प्रसारण वो बिल्कुल हट गए समता के बड़े बड़े राजा लोग स्वयं ही उन्होंने बड़े कहते बोला, हाथ लगाया, गले लगाया। उपाधि का उदाहरण आप सब जानते ही हैं। उपाधि जो है आपको जो बाद में उपाधि पहले निश्चित हुए थे और क्षत्रिय वर्ग के लोग जो बाद में हुए थे, लेकिन क्षत्रिय परंपरा में आया कि मुझे गले लगाना है। ये भगवान बुद्ध के वचन के द्वारा हुआ। भगवान बुद्ध के वचन के द्वारा हुआ कि क्षत्रिय लोगों ने कहा कि मुझे गले लगाना है, लोगों को समता वाली समाज बनाना है। और उन्होंने हृदय खोला, हृदय ऐसा खोला कि जिस समय जो है आपको उपाधि कहीं जाते थे और क्षत्रिय वंश के लोग भी जाते थे, तो क्षत्रिय वंश के जो भिक्षुक लोग थे वो पूछते थे कि उपाधि अभी कहाँ पर किधर सोए हुए हैं, पूरब है या बाएं, पूरब या दक्षिण है, तो उधर पैर करके नहीं सोते थे। इतना भारी परिवर्तन हुआ था। और उसी परिवर्तन का ये परिणाम है कि नालंदा विश्वविद्यालय में मिला, विक्रमशिला मिला, उदयपुरी मिला, तक्षशिला मिला। इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी मिले जहाँ के बड़े बड़े विद्वान उठ खड़े हुए और पूरे देश को बदल दिया। एक एक भिक्षु जहाँ जहाँ गया, लंका गया, बर्मा गया, थाईलैंड गया, चीन गया, एक काफी था, एक काफी था और एक ने पूरे देश को बदल दिया। इतना भारी परिवर्तन जो हुआ भगवान बुद्ध के वचनों के द्वारा, भगवान बुद्ध के वचनों के द्वारा इतिहास रचा गया है। ये धर्म के द्वारा इतिहास रचा गया है। लेकिन वर्तमान की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में ऐसे संगठन चाहिए था जो कि इन सब बातों को सरकार को इंगित कर सके, ताकि जो है हमारी जो समस्या है वो समस्या निर्मूल हो, वो समस्या की समाप्ति हो। अंत में समय कम है क्योंकि भोजन का समय है, तो इतना ही टाइम मुझे मिला काफ़ी है। हम ये आग्रह करेंगे कि संख्या बल से हम नहीं चलेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है, काम करने की इच्छा है या नहीं, काम करने की भावना है या नहीं। अगर काम करने की भावना है तो आगे बढ़ेगा। पहले कह दिए कि एक एक केस में एक भिक्षु गया था, उसके पास 1000 लोग नहीं था, उसके बाद 1000 या 500 लोग नहीं था, अकेला भिक्षु गए थे। वो सब जो है आपको अर्हत थे और सब जो विद्वान थे, लेकिन एक अकेला पूरे देश को बदल कर रख दिया। और आज भी जो है भगवान बुद्ध के वचनों के अनुसार वो चलते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। तो संख्या से कुछ नहीं होता है, अगर भावना है तो आगे बढ़ेगा। ज्ञानेश्वर महादेव जरो जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे गुरु जी हैं। इतनी उम्र में हम तो कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतनी उम्र में जो है वहाँ से यहाँ चले आए हैं। अब ये ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये भावना है। ऐसे भावना वाले सनमोनी मानते लोग ये चिन्हाते रहते हैं। ऐसे भावना वाले लोग आपके साथ में हैं, इसलिए आप आगे बढ़िए, काम कीजिए और सफलता आपको तो मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद। आप 5 मिनट में खत्म करेंगे तो बंदे को खाना खाने जाना है। हम हर साल 5 लोगों को अशोक प्रियदर्शी सम्मान से सम्मानित करते हैं, जो धर्म के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं अपने समाज, बहुत समाज में। उनको हम 5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं पूरे भारत में। तो मैं अब बुला रहा हूँ तथागत दवाखाना के संचालक आयुष्मान कल्याण सिंह वैद्य जी को कि वो आए और गुरु जी के हाथों से सम्मान ग्रहण करें। मैं 1 मिनट पढ़ के सुना दूं उनको क्यों दिया जा रहा है। आयुष्मान कल्याण सिंह वैद्य लोकप्रिय बौद्ध उपासक, जिला परवाल हरियाणा को बहुत की राष्ट्रीय समन्वय समिति, भारत के साथ योगदान करने मानव
स्थापना के अभियान में सक्रिय सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, बौद्ध, मानव अधिकारों की रक्षा आदि के क्षेत्रों में योगदान हेतु किए गए कार्यों की प्रशस्ति में फिल्मधरती अशोक सम्मान 2021 आज दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को महाबोधि मेडिटेशन सेंटर बुद्ध गया जिला गया बिहार में नवी राष्ट्रीय बौद्ध धर्म संसद बुद्ध गया के अवसर पर विश्व शांति नायक अध्वजा महाराजा गुरु अनंत एडी ज्ञानेश्वर महादेव भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्त्री मुख्य महाविहार कुशीनगर म्यांमार बुद्ध विहार कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रिय दक्षिण अशोक सम्मान 2021 उर्वेला फॉरेस्ट मेडिटेशन सेंटर प्रागबोधि गया बिहार को बौद्ध संतों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत के साथ योगदान करने में बौद्ध धर्म कुशीनगर म्यांमार बुद्ध विहार कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कमलों द्वारा प्रदान किया गया। कुशीनगर रूपाली मंत्री जी आए और ये दें उनको प्रणाम करें। दूसरे बंदे कोई बैठे बहुत संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत के साथ सक्रिय रूप से योगदान करने बुद्ध जयंती अशोक विजयदशमी अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रिय दक्षिण अशोक सम्मान 2021 आयुष्मान रत्नाकर बंधु त्रिशूल बोध संस्थापक एवं संचालक अखिल भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर समाज दुख सुधार समिति पंजीकृत धरैया बिहार में 9वीं राष्ट्रीय बौद्ध धर्म संसद बुद्ध गया के अवसर पर विश्व शांति नायक अध्वजा महाराजा प्रथम एडी ज्ञानेश्वर महादेव अध्यक्ष कुशीनगर भिक्षु संघ भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्त्री मुख्य महाविहार कुशीनगर म्यांमार बुद्ध विहार कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मैं ये सम्मान जेल शक्ति राजन जो उनके प्रवक्ता हैं और उनके बेटे आए सतुमा जी, चलिए ये सम्मान जेल शक्ति राजन को जो इस संगठन के प्रवक्ता हैं वो हमारे भी सेक्रेटरी जनरल हैं और वो उनको इसलिए आप लोग कुछ नहीं बोलना, ये लोग बहुत बड़ा का काम कर रहे हैं, इसलिए अपना अपना आप लोग क्या करना पड़ेगा, मित्री से काम करना पड़ेगा, सच्चा से काम करना पड़ेगा। हम लोग पुलिस में सबसे फाउंडेशन है, जब तक मित्री नहीं होगा सोसाइटी हम लोग संस्था नहीं बन सकेगा, जब तक सच्चा नहीं होगा एक ही आदमी से दूसरा आदमी को विश्वास नहीं होगा तो हम लोग संस्था को बनना नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग मित्री सच्चा को हम लोग पालन करेंगे, हम लोग ये सोसाइटी को हम लोग बढ़ना, हम लोग पुलिस के लिए हम लोग काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। हम लोग क्यों ये संस्था नहीं दूसरा तीसरा चौथा बहुत काम करना पड़ेगा। हम लोग अतीत में पहले हम लोग अच्छे समय में पुलिस लोग कितना हम लोग प्रसिद्ध होता था, वो पुलिस लोग को हम लोग वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इंडिया के लिए भी हम लोग विकास होगा, इंडिया तो वर्ल्ड में और नाम दोबारा हम लोग नाम आएगा। इसीलिए आप लोग को इधरों में बहुत दूर से आके इधरों में इकट्ठा करके हम लोग चर्चा करेगा क्या डेवलप क्या करना चाहिए, हम लोग पॉलिसी क्या करना चाहिए। काम करने का समय में हम लोग मित्री सच्चा को हम लोग पकड़ेंगे, हम लोग काम करना सबको धन्यवाद करता हो। साधु साधु साधु। ट्रेन से जाने के लिए बहुत समय लेता है, इधरों से जाना पड़ेगा और बुढ़ गया पहुँच गया, बुढ़ गया से सरना जाना पड़ेगा, सरना से सवस्ती जाना पड़ेगा, सवस्ती से लुम्बिनी जाना पड़ेगा, लुम्बिनी से कुशीनगर, कुशीनगर से वैशाली, वैशाली से राजगीर नालंदा होके बुढ़ गया आना। ऐसा छोटा पुलिस सर्कट है, ये बोला छोटा सर्कट डूटो है, विदेशी लोग जाने वाला रास्ता डूटो है,
नंबर 1 रास्ता कैसे जाता है? बुध गया टू वाराणसी, सरना टू सावस्ती, सावस्ती टू लुम्बिनी, लुम्बिनी टू कुशीनगर, कुशीनगर टू वैशाली, वैशाली टू राजगीर नालंदा, उसके बाद बुध गया। जैसा छोटा रूट है ये वाला तो बर्मालो तैयार जाता है। कितना दिन जाता है? 11 दिन जाता है। 11 दिन में गुरु के पूजा करके वो लोग इधर से गया से आके गया से वापस चला जाता है। दूसरा रूट उड़े गया से वाराणसी, सरना से संगेसा जाता है, संगेसा टू दिल्ली, दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से और सावस्ती टू लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, राजगीर नालंदा देख के वापस चला जाता है। ये लोग 15 दिन समय लेते हैं, इसलिए ये लोग ट्रेन से जाने का अभी तक ट्रेन को कनेक्शन वो लोग इतना ज़्यादा आदमी आता है, कम से कम एक ग्रुप आने से कम 50 आदमी लोग 100 आदमी लोग आता है। इसलिए ट्रेन बुकिंग करने समय भी नहीं है। इंडिया में इतना पॉपुलेशन लोग आने वाला लोग जाने के लिए अभी बुकिंग किया आप लोग, आदमी लोग भी बुकिंग करने के लिए नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा बाहर से आने वाला कैसे ट्रेन से जाएगा? मुख से बोलने से तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ट्रेन से जाने का ऑर्डर से वेरी डिफिकल्ट। इसलिए वो लोग कैसे जाना पड़ता है? गाड़ी से जाना पड़ता है। गाड़ी से इधर से बुकिंग किया, बुध गया से गाड़ी से इधर से बुध गया टू वाराणसी, वाराणसी टू सावस्ती टू लुम्बिनी, लुम्बिनी टू कुशीनगर, उसके बाद वैशाली, राजगीर, नालंदा होके बुध गया से आगे वापस चला जाता है। इसलिए आप लोग को ये रास्ता में थोड़ा अभी रतन जी को भी थोड़ा हम बताना चाहता है। अभी इधर से बुध गया से वाराणसी रास्ता बहुत काफ़ी है, एकदम 4 लाइन रास्ता है, मेन रास्ता, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, विदेशी लोग कंप्लेन नहीं। दूसरा वाराणसी टू सावस्ती और रास्ता भी अभी ठीक बना है, अभी अच्छा है, पहले तो अच्छा नहीं था, अभी थोड़ा ठीक हो गया, इसलिए विदेशी लोग कंप्लेन नहीं है। सावस्ती टू लुम्बिनी जाने का रास्ता वेरी डिफिकल्ट और रास्ता वेरी खराब, बहुत खराब रास्ता है। क्यों खराब होता है? पहले आप लोग मालूम होगा, लुम्बिनी के लिए इंडिया एक मिनट पहले सबसे अनाउंस किया लुम्बिनी और कपिलावस्तु को नेपाल गवर्नमेंट अनाउंस किया, कपिलावस्तु तो अंडर नेपाल में अनाउंस किया। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट अनाउंस किया कपिलावस्तु को इंडिया अंडर में, इसलिए हम लोग कंट्रोवर्सी हो गया। कपिलावस्तु दूटो है, वीडियो नेपाल अंडर में भी एठो है, इंडिया अंडर में भी एठो है कपिलावस्तु के लिए अभी तक क्लियर मालूम नहीं है वो नेपाल का तरह कपिलावस्तु सही है क्या, इंडिया कपिलावस्तु सही है क्या, आइडेंटिफाई करने के लिए अभी तक कंट्रोवर्सी में है। इसलिए पहले तो कैसे जाता है इंडिया गवर्नमेंट रास्ता कैसे देता है? तो सावस्ती टू पालमपुर टू नंगा जाके कपिलावस्तु से लुम्बिनी जाता है। रास्ता खुला था पहले, तो हम लोग इंडिया पूरे के आने का पहले वो रास्ता से जाना पड़ा, इसलिए वो नेपाल गवर्नमेंट क्या सोच लिया, ऐसे रास्ता देगा तो इंडिया कपिलावस्तु से ही हो जाएगा। इंडिया कपिलावस्तु दे के लुम्बिनी जाते हैं आदमी लोग, वो लोग कपिलावस्तु को पॉइंट नहीं दिया, इसलिए नेपाल गवर्नमेंट क्या किया, वो रास्ता बंद किया। बंद करके कहाँ से खुला? वो क्या है अभी जो